अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो पहली कविता आपकी पवन दूत का चल रही थी वो समाप्त हो गई आज। अब नेक्स्ट टर्न पर ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का के द्वारा ये कविता लिखी गई थी। तो आज आप जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले जीवन परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में निज़ामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। इन्होंने सिख धर्म को अपनाकर अपने नाम में सिंह शब्द को जोड़ लिया, किंतु इनके पूर्वज सनाट ब्राह्मण थे और पूर्वजों का मुग़ल शासकों के दरबार में बहुत ही सम्मान था। हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव निज़ामाबाद में संपन्न हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने चाचा के संरक्षण में फ़ारसी भाषा का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया। गांव से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये बनारस के क्वींस कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ने गए, किंतु कुछ समय के उपरांत इनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया, जिसकी वजह से इन्होंने क्वींस कॉलेज की शिक्षा को अधूरे पर ही छोड़कर वापस अपने गांव निज़ामाबाद आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद वे वापस अपने गांव निज़ामाबाद चले गए, जहां पर उन्होंने साहित्य के प्रति अपनी रचनाओं का सृजना आरंभ किया। अपनी साहित्य रचनाओं के माध्यम से साहित्य जगत में इन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित कर लिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें सभापित बनाया गया और साहित्य में विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। द्विवेदी युग के इस महान कवि का 6 मार्च 1945 ईस्वी को निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को रचित करते थे। वर्ण विषय की विद्या के तौर पर और काव्य वृत्त में भी भक्तकाल, गीतकाल और आधुनिक काल का विस्तृत समावेश मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेते हैं काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले लेते हैं हरिऔध की काव्यगत विशेषताओं का सबसे पहला पार्ट है भाव पक्ष। हरिऔध की कविताओं में वर्तमान शब्दावली में अतीत की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के परंपरागत रूप को ही नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें साधारण मनुष्य के रूप में ही चित्रित किया गया है। देश प्रेम और कर्तव्य परायणता के सामने व्यक्तिगत प्रेम को महत्वहीन दिखाकर राधा कृष्ण को परहिताय और लोक कल्याणकारी कार्यों में रस दिखाया है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से हरिऔध जी आधुनिक काल के कवियों में वे अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अब आते हैं कला पक्ष पर। नंबर 1 भाषा। इन्होंने अपने विभिन्न काव्य ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। अलंकार। इन्होंने शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग किया है। रस। प्रिय प्रवास विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित ग्रंथ है। वात्सल्य भाव के साथ ही राधा का वियोग भी हृदय द्राविक तथा मार्मिक स्पर्शी है। अब आते हैं छंद पर। सवैया, कवित्त, छप्पय, दोहा आदि इनके प्रिय छंद हैं। इंद्र, वज्रा, शिखरणी, मालिनी, बसंत चिल्का का भी प्रयोग हुआ है। आते हैं शैली पर। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों का सफल प्रयोग अपने काव्यों में किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। रचनाएं। आपकी रचनाओं में देखते हैं जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं।
सबसे पहली है सबसे प्रसिद्ध प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात चुपते चौपते, चोखे चौपते, रस कलश, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी प्रणय नाटक है ये। इनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में इतिहास। हरिऔध जी को हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निश्चित रूप से हरिऔध जी हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं। अब अगले पेज पर मैंने पूरे जीवन परिचय का सारांश लिखा है, उसको आप एक बार देख लेंगे। देखिए, पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और इनका दूसरा नाम है हरिऔध। जन्म इनका 15 अप्रैल 1865। जन्मभूमि है निज़ामाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 16 मार्च 1947। वहाँ 6 मार्च लिखी है, उसमें गलत है, यहाँ 16 मार्च है, सही है। मृत्यु स्थान निज़ामाबाद उत्तर प्रदेश। अभिभावक हैं भोला सिंह और रुक्मणी देवी। पत्नी इनकी आनंद कुमारी। कर्मभूमि निज़ामाबाद उत्तर प्रदेश। कर्म क्षेत्र अध्यापक, यानी अध्यापक और लेखक के रूप में इन्होंने काम किया। इनकी रचनाएं मुख्य हैं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून आदि। विषय है इनका गद्य पद्य नाटक तथा उपन्यास। भाषा इनकी हिंदी। इतना ही।